एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। तो अगर वो लेता है तो ये आफ्टर पीपीटी भी चल रहा है। दूसरा राइडर क्या है दोस्तों, एबी। अभी नए इसमें क्या हुआ है, एबी में 3 राइडर अवेलेबल है। एबी नॉर्मल, अगर 10 लाख का प्लान है और एबी नॉर्मल लेते हैं तो 10 लाख पे 10 लाख का सम एश्योर्ड उसको मिलेगा। बेनिफिट अप टू पीपीटी ओनली, नॉट बियॉन्ड, यू कैन चूज एनी वन ऑफ ओनली। इसमें पीपीटी तक ही एबी दिया है, लेकिन नए प्लान में अगर हम लेते हैं तो हमें कोशिश करना है कि हमें यही राइडर ले, सॉरी एडीडीबी राइडर ले जाके, जो कि 70 साल तक चलेगा। यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, एबीडीबी या एबी। एबी में 3 ऑप्शन अवेलेबल है, एबी सिंगल, एबी डबल, एबी ट्रिपल। तो 10 लाख के लिए 30 लाख का भी हम सम एश्योर्ड ले सकते हैं। इसको एक बार मैं देखूंगा सर्कुलर में कि वो 70 साल तक अलाउड है कि नहीं है। अभी तक तो मेरे हिसाब से नहीं है, ये 70 साल तक है और ये अभी तक पीपीटी तक ही है। तो इसको मैं एक बार कंफर्म करूंगा और ग्रुप में इसका अपडेट दे दूंगा। तीसरा राइडर है टर्म राइडर, बेनिफिट कंटिन्यूस बियॉन्ड पीपीटी टिल एज 75 ईयर्स। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि 75 साल तक अगर कोई बंदा इसमें टर्म राइडर लेता है तो वो 75 साल तक चलता है। फॉर एग्जाम्पल 30 साल का बंदा है, 15 साल का टर्म लेता है तो 45 को उसका पीपीटी खत्म हो गया, फिर भी उसका टर्म राइडर चलता रहेगा टिल 75 ईयर्स। बट एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी हम टर्म राइडर लेते हैं तो हमें इस पॉलिसी में मेडिकल कराना होती है। तो कस्टमर को आपको पता होना जरूरी है, अगर टर्म राइडर लेते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन उसकी होती है, कंपलसरी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। तो यह ध्यान में रखिएगा देते समय, क्योंकि आप दे दोगे और वो बोलोगे सर आपने ये क्या बोल दिया, मेडिकल कहाँ से आ गई। तो अगर टर्म राइडर हम देते हैं तो मेडिकल होगी, क्रिटिकल इलनेस राइडर देते हैं तो मेडिकल होगी। एडीडीबी और एबी को मेडिकल नहीं होती है, वो नॉर्मली हम दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर थम कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें प्रोविजन है, अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, एट द एंड ऑफ द पीपीटी यू कैन सरेंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट गारंटेड सरेंडर वैल्यू, जीएसवी, जो भी पेएबल है वो आपको मिलेगी, विच इज 90% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस एक्यूर्ड बोनस प्लस डिफरेंशियल बोनस प्लस एफएबी। तो आप इस प्लान को सरेंडर भी कर सकते हो आफ्टर पीपीटी, इसको सरेंडर कर सकते हो। आफ्टर पीपीटी आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिलेगा, जो क्या होगा, विच इज 90% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस एक्यूर्ड बोनस प्लस डिफरेंशियल बोनस प्लस एफएबी। तो अभी यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगाया है, यहाँ पे देखो सरेंडर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो आप इसको सरेंडर भी कर सकते हो। देखो खाना, आपने ये, सॉरी दाल चावल, किसी का माइक चल रहा है सर। हाँ, माइक ऑफ कर लीजिए बाकी लोग। ओके, यस गो अहेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका बेनिफिट चालू हो गया। ये प्लान अगर आप देखोगे 10 लाख का प्लान है, ये प्रीमियम भर रहा है 25 साल के लिए, पीपीटी 25 साल है, बंदे का एज 30 ईयर्स है, तो देखो टर्म हो गया 70 ईयर्स, पीपीटी हो गया 25 साल, ईयरली प्रीमियम भर रहा है। प्रीमियम कम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी ये पुराना इलस्ट्रेशन है, प्रीमियम को आप ध्यान मत दीजिएगा। तो इसमें क्या हो रहा है उसको देखो, 80 जब जैसे पीपीटी खत्म हो गया उसका, 25 साल का पीपीटी खत्म हो गया तो 55 से उसको 80,000 रुपये मिलना चालू हो गया। और उसका देखो सम एश्योर्ड, जो डेथ सम एश्योर्ड है, सॉरी सरेंडर वैल्यू है, वो भी बढ़ रहा है। और अगर यहाँ पे हम डेथ सम एश्योर्ड देखेंगे तो वो भी बढ़ रहा है। देखो पीपीटी खत्म हो गया, प्रीमियम भरना बंद हो गया, फिर भी उसका डेथ सम एश्योर्ड, एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड दोनों भी बढ़ रहा है। यहाँ पे हमने एडीडी भी लिया है, ठीक है, दोनों भी बढ़ रहा है। अब उसको यहाँ बंद करना है तो यहाँ पे वो 32 लाख लेके बंद भी कर सकता है। जिस जैसे जैसे उसका पॉलिसी टर्म बढ़ेगा उसका सरेंडर वैल्यू बढ़ता रहेगा। देखो लास्ट तक उसका सरेंडर वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया है, यहाँ पे 58 लाख है, ये बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे 1,03,00,000 का जो मैंने आपको बताया था वो उसको 1,03,00,000 रुपया 100 ईयर्स अगर सर्वाइव करता है तो वो मिलने वाला है। लास्ट में उसको पैसा, ये एकदम लोवेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा उसको मिलेगा। और ये जो लिमिटेड प्रीमियम पीपीटी वाला है इसको हम सर बाद में लेते हैं क्योंकि समझाने को टाइम जाएगा। एज पर न्यू रूल पॉलिसी एक्वायर्स, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैंने लिया है कि एज पर न्यू रूल्स पॉलिसी अगर 1 साल चलती है तो उसको पेड अप वैल्यू, PUV जो है उसको, तो पेड अप वैल्यू उसको बनती है आफ्टर पेइंग प्रीमियम ऑफ फॉर 1 ईयर। आज तक ये जो था ये 2 साल 3 साल के बाद बनता था, अभी 1 साल भी अगर प्रीमियम भरते हैं
तो उसको पेड अप वैल्यू बनती है। अब पेड अप वैल्यू किस तरह बनती है, इसका फॉर्मूला मैंने लाया आपके लिए, इसको थोड़ा ध्यान से देख, थोड़ा टेक्निकल चीज है, इसको थोड़ा, फॉर्मूला फॉर पेड अप वैल्यू, नंबर ऑफ ईयर प्रीमियम पेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर प्रीमियम पेएबल। देखो जितने साल प्रीमियम पे किया है उसको जितने साल प्रीमियम भरना है उससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय फुल सम एश्योर्ड। ठीक है, इसको मैं आगे लेता हूँ तो आपको आइडिया आएगा एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल है 914 25, 10 लाख का प्लान है, पेड अप फॉर 10 ईयर्स। 914 क्यों लिया, क्योंकि पुराना प्लान है, 10 साल पैसा भर दिया है उसने, ऐसा हम एज्यूम कर, देखो यहाँ पे प्रीमियम का कोई कैलकुलेशन नहीं है, प्रीमियम कितना भर रहा है क्या भर रहा है उसका कोई, उसको लेना ही नहीं है हमें पेड अप वैल्यू में। पेड अप वैल्यू जब लोगे तो देखो कौन सा प्लान कितने साल के लिए पैसा भरना है, 25 साल के लिए पैसा भरना है, पेड फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए पैसा भरा है। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स प्रीमियम पेड, तो 10 साल प्रीमियम पे किया है, राइट, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रीमियम पेएबल, यानी 25 साल के लिए प्रीमियम पे करना था, मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, सम एश्योर्ड है, मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, तो आंसर आया 4 लाख विच इज अवर पेड अप वैल्यू। अभी जब भी कोई कैलकुलेशन होगा, फॉर एग्जांपल 10 साल किसी ने पैसा भर दिया, उसके बाद वो पैसा नहीं भर पा रहा है, उस पॉलिसी को उसने बंद कर दिया, तो उसको हम पेड अप में गए, ऐसा कहा आपने सुना भी होगा, एजेंट बोलते हैं सर पॉलिसी पेड अप में चला गया, इसको बोलते हैं पेड अप में जाना। तो 1 साल का प्रीमियम भरने के बाद भी पॉलिसी पेड अप में जा सकती है, लेकिन उसको कुछ सर्टन कंडीशंस है। सबसे पहले आप पेड अप वैल्यू समझ में आई हो तो थम कर दीजिएगा। सिंपल है दोस्तों, उसमें कोई प्रीमियम लेना नहीं है, उसमें सिर्फ हमें 3 चीजें की जरूरत है, उसका टर्म कितना है, उसने कितने साल पैसा भरा है, उसका सम एश्योर्ड क्या है। तो जितने साल पैसा भरा है उसके डिवाइड बाय जितने साल भरना है, मल्टीप्लाई बाय सम एश्योर्ड, तो पेड अप वैल्यू आ गई। अभी जो बोनस कैलकुलेट होगा वो 4 लाख पे होगा दोस्तों, 10 लाख पे नहीं होगा। जब तक प्रीमियम पे किया है तब तक 10 लाख पे बोनस कैलकुलेट हुआ होता था, हुआ है, उसके बाद जो बोनस कैलकुलेट होगा वो 4 लाख पे होगा। बस इतना ईजी है, कुछ नहीं है। तो इस प्लान में वो कैसे वर्क करता है, एक इस प्लान में वो कैसे वर्क करता है, अगर पेड अप वैल्यू इज 2 लाख एंड अबव, तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द पीपीटी 8% ऑफ पेड अप वैल्यू पर एनम प्लस डिफरेंशियल बोनस इज पेएबल। अभी क्या होगा, अगर पेड अप वैल्यू 2 लाख से नीचे है तो ये नहीं मिलेगा 8% पर आए, तो हमें 1 साल में, अभी इसमें 1 साल में पेड अप वैल्यू बन रही है, लेकिन अगर उसका प्रीमियम 1 लाख ही वो पे कर रहा है, उसका पेड अप वैल्यू कितना बनेगा, अगर 15 साल का टर्म है तो 1/15 और 12.5 लाख का उसका सम एश्योर्ड है, तो जो भी आएगा तो पेड अप वैल्यू कम बनने वाला है, 1 लाख या उससे कम बनेगा, तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मिनिमम पेड अप वैल्यू 2 लाख रुपया बनना जरूरी है, तो उसको जो भी बेनिफिट मिलने वाला है, फॉर एग्जाम्पल उसका 10 साल उसने प्रीमियम पे कर दिया है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसका पेड अप वैल्यू बन रहा है 10 लाख रुपया, 20 लाख का पॉलिसी था, 20 लाख पे उसको 8% के हिसाब से 1,60,000 रुपया हर साल मिलना चाहिए था, लेकिन वो भर नहीं पाया पैसा, वो 10 ही साल पैसा भर पाया, तो उसका 10 साल का पेड अप वैल्यू 10 लाख हुआ ऐसा अज्यूम करते हैं, तो उसको 10 लाख के हिसाब से सारे बेनिफिट, सारे बोनस के चीजें मिलेंगी। तो 8% ऑफ 10 लाख इज 80,000 उसको मिलेगा, प्लस डिफरेंशियल बोनस उसको 10 लाख पे ही मिलेगा, और जो पीपीटी तो खत्म हो गया है, पीपीटी से पहले वाला बोनस उसको मिल चुका है। तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर ये पॉलिसी हमें बेचनी है और उसको पेड अप में डालना है, तो मिनिमम पेड अप वैल्यू 2 लाख होना जरूरी है, उससे नीचे आती है तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना बोनस मिलेगा, नथिंग, उसको जो पैसा है वो मिल जाएगा। तो हमें अगर इस पॉलिसी को बेचना है तो उसका पेड अप वैल्यू 2 लाख आना जरूरी है। पेड अप वैल्यू 1 साल में भी आ रही है, लेकिन प्रीमियम अगर 2.5 लाख रुपया रहेगा तो 1 लाख 1 साल में भी पेड अप वैल्यू आ सकती है। ठीक है, पर हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो टर्म पीपीटी जो हमारा है 20 साल 15 साल उसके बाद ही मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, हमें उतने साल वेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 20 साल का पॉलिसी है, 10 साल पैसा भर दिया और 10 साल बाद पैसा नहीं भर पा रहा है, वेट, उसको 10 साल वेट करना पड़ेगा, उसका 10 लाख पेड अप वैल्यू बना है, और 20 साल के बाद उसको उसका पैसा मिलना चालू होगा। क्लियर है, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। 2025 में पॉलिसी निकाला, 2045 तक 2045 तक प्रीमियम भरना है, 2035 तक वो प्रीमियम भर पाया, उसके बाद वो प्रीमियम नहीं भर पाया, तो 2035 में उसकी पॉलिसी पेड अप बन गई। 2045 जब आएगा तब उसको बेनिफिट मिलना चालू होने वाला था, वो वैसे ही चालू होगा, लेकिन वो पेड अप पे मिलेगा। क्लियर है, एक बार थंब कर दीजिए क्लियर है तो।
गौतम सर। यस यस, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो पेडअप वाला, क्योंकि पेडअप कंसेप्ट भी इसमें काम करता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेडअप वाला, अगर वो मैं इशू। एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो मैं एक बार यस। रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास 4 प्रकार के टर्म है, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। ओके, तो अगर कोई बंदा 20 साल का टर्म लेता है जिसका एज 30 ईयर्स है और 2015 में उसने पॉलिसी निकाल लिया है, हम एज्यूम करते हैं 20 साल का टर्म लिया है, तो 2015 से 10 हो गया 2025 और 10 हो गया 2035, तो उसको जो भी बेनिफिट मिलेगा, 20 लाख का पॉलिसी है, 8% ऑफ 20 लाख होता है वो 1,60,000, तो 2036 से उसको 1,60,000 हर साल टैक्स फ्री मिलने वाला है। लेकिन 2025 के बाद वो पैसा नहीं भर पाया, तो अगर उसको हम कैलकुलेट करते हैं 10/20 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख, कितना होता है सर? प्लीज करेंगे मेरे लिए, 10/20 मल्टीप्लाई बाय, कोई एक बंदा करके बताइए मुझे, टेन क्या होगा? डिवाइड बाय ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय 20 lakhs 10/20 मल्टीप्लाई बाय 20 lakhs, आई थिंक 10 लाख ही होना चाहिए। 10 lakhs, यस। यस, तो 10 लाख उसका पेड अप वैल्यू बन जाएगा। तो 10 लाख पे उसको कितना मिलने वाला है? 8%, 80,000 रुपया। वो कब मिलेगा उसको? 2035 के बाद उसको 100 साल तक मिलता रहेगा। और डिफरेंशियल बोनस जो 20 लाख पे होने वाला था, अभी वो 10 लाख पे होगा। इतना ही फर्क पड़ने वाला है, बाकी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पेड अप करते हैं ना, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लिया था मैंने, ये 10 लाख वाला एग्जांपल है। अगर कितने साल प्रीमियम भरते तो पेड अप करने के बाद क्या मिलने वाला है, ये 10 लाख का ही प्लान है। इसको इस तरह हम उसको कर सकते हैं। इसको इसके बारे में और एक सेशन सर हम लेंगे पेड अप के लिए, तो और यस क्लियर हो यस जाएगा इनको। यस यस यस। ठीक है, सो लेट्स सेल दिस प्लान। आइडेंटिफाई फैमिलीज, एज ग्रुप ऑफ 15 to 30 ईयर्स। ये अलग दो दो फैमिली आप आइडेंटिफाई करो, पहला वो है, उसमें भी आप कर सकते हो और इसमें भी आप कर सकते हो। इसमें आपको सेम एसएमएस करना है। मेरे अमृत साहब इसको कंटिन्यू बहुत साल तक किए हैं, अमृत धुमाल हमारे, उनको बहुत अच्छा उस पे रिजल्ट भी उनको आया है। सेव 1 लाख रुपीज पर एनम फॉर 15 ईयर्स ओनली एंड गेट गारंटेड लाइफ लॉन्ग टैक्स फ्री ₹1 लाख पर एनम फ्रॉम एलआईसी। इतना ही आपको करना है। तीन थंब रूल जो है उसको यहीं पे भी वो इम्प्लीमेंट होते हैं कि एसएमएस करने के 24 आवर्स के बाद उनको कॉल करना है, एसएमएस में कोई चेंजेस नहीं करना है और फोन पे बताना नहीं है। ठीक है, इसको अब हम समअप करते हैं। इसको जो भी ये पॉलिसी है इसको हमने किस तरह लिया है। तो सबसे पहले क्या है, ये होल लाइफ प्लान है। होल लाइफ का मतलब क्या होता है कि इसको हम 100 ईयर्स तक ये प्लान चलने वाला है। तो जो भी क्लब मेंबर एजेंट बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लान है, क्योंकि इसका जो लाइफ है वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो जिनको भी क्लब मेंबरशिप बनना है, लास्ट सेशन मैंने क्लब मेंबरशिप पे लिया था जिसमें आपको बताया था क्लब मेंबरशिप का बेनिफिट क्या क्या है। तो जो भी क्लब मेंबर रहना चाहता है उनके लिए ये बेनिफिट प्लान है, होल लाइफ प्लान है, 100 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा। और कमिटेबल टैक्स फ्री पेंशन प्लान। कोई बोलता है आपको कि मुझे एक पेंशन प्लान चाहिए, तो आप इसको सजेस्ट कर सकते हो। इट्स अ टैक्स फ्री पेंशन प्लान। आप सबको पता है कि पेंशन इज अ टैक्सेबल, एन्युटी इज अ टैक्सेबल, बट जीवन उमंग ये टैक्स फ्री प्लान है। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि मुझे मनी बैक प्लान चाहिए लेकिन तुरंत नहीं चाहिए, 15 साल बाद मनी बैक चाहिए, यस सर, वी हैव द प्लान। कौन सा प्लान है? जीवन उमंग। देखो इसको किस किस कंसेप्ट में आप बेच सकते हो, एक एक कंसेप्ट में मैं पूरा 1 घंटा बात कर सकता हूँ। सर मनी बैक प्लान है, हर साल पैसा मिलेगा, लाइफ लॉन्ग पैसा मिलेगा, ऐसा प्लान पूरे वर्ल्ड में नहीं है। ठीक है, लिमिटेड प्रीमियम प्लान, इसमें हम प्रीमियम हमें कम भरना है। कोई बोलता है 15, अभी इसमें इससे भी अच्छा प्लान आया है 871, दोनों भी अच्छे हैं। जब मैं 870, अभी टाइम हो गया 871 तो नहीं ले पाऊंगा, अगले बार 871 और दोनों का कंपैरिजन दे लूंगा मैं। तो लिमिटेड प्रीमियम प्लान है। देखो चिल्ड्रन प्लान भी है, आप चिल्ड्रन प्लान के सेक्शन में ये प्लान नहीं आता है, लेकिन हम 30 साल के बंदे को, सॉरी बच्चे को ये प्लान दे सकते हैं। किसी को लगता है मेरे लड़की को मुझे उसके बर्थडे पे ऐसी कोई चीज गिफ्ट करनी हो, मैं रहूं या ना रहूं उसको पैसा मिलता रहे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 25 लाख का ये प्लान ले लिया बच्चे के नाम पे, 25 लाख के प्लान के लिए पीडब्ल्यूबी की जरूरत नहीं है। विद पीडब्ल्यूबी, विदाउट पीडब्ल्यूबी, विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस चाइल्ड प्लान ले सकते हैं। ठीक है, तो 25 लाख का अगर हम बच्चे को लेते हैं प्लान, उसके डेट ऑफ बच्ची के लिए, तो पिताजी जिंदा रहे ना रहे, उसको जब तक बच्ची जिंदा तब तक उसको हर साल उसके बर्थडे गिफ्ट 2 लाख रुपया मिलता रहेगा दोस्तों। हर साल 2 लाख रुपया मिलता रहेगा। वो कभी भूल नहीं पाएगी अपने पिताजी को। इतना यूनिक बेनिफिट इसमें है, और भी हम इसको ऐड कर सकते हैं बेनिफिट में। ठीक है,
वही जैसे मैंने बोला है, चिल्ड्रन प्लान भी है। अगर हम हमारे वाइफ को गिफ्ट करना चाहते हैं, वाइस वर्सा, वाइफ उसके हस्बैंड को गिफ्ट करना चाहती है, तो उसके बर्थडे के लिए, वैलेंटाइन गिफ्ट के लिए बहुत अच्छा प्लान है। वैलेंटाइन गिफ्ट, मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट, इसको बहुत तरीके से हम इसको बेच सकते हैं। स्टेट क्रिएशन प्लान, सर ने भी आपको भेजा होगा, ई फ्लैट सिस्टम नाम से एक मैसेज आता है कि देखो अगर हम घर लेते हैं तो हम एक ईएमआई देते हैं, उससे पहले हम एक टोकन अमाउंट देते हैं या बुकिंग अमाउंट देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने घर लेने के लिए 2 लाख रुपया बुकिंग अमाउंट दे दिया, फिर उसका ईएमआई आता है 8,000, 10,000, 15,000 रुपये महीने का। तो अगर इस तरह हम ये 25 लाख का प्रॉपर्टी लेते हैं, तो हमें इनिशियल स्टेज पे पहले साल 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद 16,000 रुपये का हर महीने का हफ्ता आएगा। हमें सिर्फ 15 साल भरना है। 15 साल बाद प्रॉपर्टी हमारी क्रिएट हो जाएगी, वर्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें हमें 2 लाख रुपया हमें रेंट आने वाला है साल का, जिसमें कोई लिटिगेशन नहीं है, जिसमें कोई ब्रोकर को पैसा देना नहीं है 1 महीने का, मेरी टीनन ढूंढ के दो, टीनन भाग जाएगा, टीनन दीवार में छेद करेगा, मेरी सामान चोरी करेगा, कोई पुलिस केस होगा, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स, 2 लाख रुपया टैक्स फ्री आ रहा है, और रेंट टैक्सेबल है, ये टैक्स फ्री आ रहा है, और हमारे असेट का वैल्यू भी बढ़ रहा है। कई कई जगह एप्रिसिएशन नहीं होता है असेट में, लेकिन हमारे असेट का एप्रिसिएशन भी हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल बोनस जो आफ्टर पीपीडी हमें मिलने वाला है। तो हम इसको स्टेट क्रिएशन प्लान भी बोल सकते हैं। 8% सर्वाइवल बेनिफिट फॉर लाइफ टाइम, ये तो आपको पता ही चल चुका होगा कि ऐसा बेनिफिट कोई प्लान में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। सर्वाइवल बेनिफिट फॉर पेड अप पॉलिसी 2, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर 10 साल भी पैसा भरता है, 5 साल भी पैसा भरता है और पेड अप हो जाता है, तो भी सर्वाइवल बेनिफिट हमें मिलने वाला है। ये बाकी प्लानों में, हमारे एलआईसी में तो है, बाकी प्लानों में भी है, जीवन उमंग में भी है, जीवन अपना उत्सव में तो है ही, और साथ में अमरुद जी को बताना चाहूंगा कि आनंद में भी है। बिजनेस, सॉरी, बोनस इन 2 स्टेजेस, अप टू पीपीटी और आफ्टर पीपीटी भी इसमें बोनस है। अप टू पीपीटी एक्वायर्ड बोनस, आफ्टर पीपीटी डिफरेंशियल बोनस। बोनस फॉर पेड अप पॉलिसी 2, अगर पेड अप पॉलिसी होती है तो भी इसमें बोनस आ रहा है। पीछे चला गया क्या मैं? ऑप्शन इन, जो भी है ऑप्शन, एक्सेंडल राइडर है, एडीडीबी है, AB1, AB2, AB3 यानी AB सिंगल, AB डबल, AB ट्रिपल, ये सारे राइडर से समअप कर रहा हूँ। 4 प्रीमियम पेइंग टर्म है इसमें, 15, 20, 25, 30। रिस्क कमेंसमेंट जस्ट इन 2 ईयर्स, ये चाइल्ड के लिए दोस्तों। तो ये जब चाइल्ड का रिस्क तुरंत चालू नहीं होता है, 2 साल बाद चालू होता है। उसमें एक फॉर्मूला है चाइल्ड का, 8 ईयर्स और 2 ईयर्स आफ्टर डेट ऑफ कमेंसमेंट रिस्क चालू होता है। तो अगर 6 साल का बच्चा है तो 8 साल में रिस्क चालू होगा, 8 साल का है तो तुरंत चालू होगा, 7 साल का है तो 8 साल में चालू होगा। इसके बारे में भी मैं अगले सेशन में ठीक से समझाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम कम रह गया है। लोन आफ्टर 1 ईयर अवेलेबल है, बिफोर एंड आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म, दोनों दोनों इसमें अवेलेबल है। 1 साल बाद तुरंत हम लोन ले सकते हैं इस पॉलिसी पे। रिकवरी ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट फ्रॉम सर्वाइवल बेनिफिट, एकदम बेस्ट ऑप्शन है कि हमने लोन ले लिया और सर्वाइवल बेनिफिट, आफ्टर पीपीटी की बात कर रहा हूं मैं, तो सर्वाइवल बेनिफिट से भी इसका लोन रिकवर हो सकता है। ये एटीसी के अंदर भी आता है और 1010D के अंदर भी आता है। एटीसी से हम टैक्स रिबेट ले सकते हैं, और टैक्स फ्री सर्वाइवल बेनिफिट एंड मैच्योरिटी इसमें आ रही है 5 लाख तक के प्रीमियम के लिए। 5 लाख के ऊपर अगर एनुअली प्रीमियम रहेगा तो ये थोड़ा हिल सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अगर कोई बंदा 10 लाख ईयरली प्रीमियम भर रहा है तो हस्बैंड एंड वाइफ के नाम से 5-5 लाख हम कर सकते हैं। जब भी बड़ा प्रीमियम आएगा तो एक बार हम मेरे से और गौतम सर से आप बात कर लीजिएगा। अदरवाइज 5 लाख तक के प्रीमियम के लिए, कोई एनुअल प्रीमियम के लिए विदाउट जीएसटी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आवाज आ रहा है सर? एक फोन आया था, मुझे कट कर दिया मैंने। यस यस यस, बराबर आ रहा यस सर, एनआरआई यस एंड सर। एफआईएनओ एलिजिबल है, इसको हम एनआरआई को भी बेच सकते हैं। एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, एफएनओ यानी फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन, जो फॉरेन में फॉरेन नेशनलिस्ट है लेकिन इंडियन में, जो कि जिसको हम ओसीआई भी कहते हैं, इनको भी हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। एम्प्लॉय कैन प्रोवाइड डेफर्ड पेंशन टू एम्प्लॉइज, अगर कोई मालिक चाहता है तो उसके नाम से पॉलिसी निकाल लेगा, 15 साल पैसा भरेगा, एम्प्लॉय को हर साल टैक्स फ्री पेंशन मिलता रहेगा, लाइफ कवर भी चलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। गौतम सर, ओवर टू यू। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच अभय सर। बहुत बहुत बढ़िया फ्रेंड ये एक्सप्लेन किया अभय सर ने, और मेरा भी रिवीजन हो गया है। देखो, जब भी हम आपको सिखाते हैं तो हमारा भी रिवीजन होता है,
इसीलिए हम भी, हमारा जो छुट्टी का टाइम है आज, आप जैसे देखे पूरा सैटरडे का स्टाफ इंजॉय कर रहा है। बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर भी मीटिंग नहीं लेते हैं, आप भी, आप कोई ग्रुप होगा आपका अदर भी, आप देख रहे होगे। हम रेगुलर सैटरडे को हम बोला है शनिवार की पाठशाला। अभय सर कम से कम 1 बजे से मेरे साथ टच में है कि क्या पॉइंट ऐड करना है क्या नहीं करना है, वो पीपीटी मेरे साथ शेयर किया है। तो हम रेगुलर दिन भर हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है। तो हम मुझे भी कोई काम, मुझे भी शादी में जाना था, उनको भी कोई पर्सनल वर्क है, क्योंकि छुट्टी में पर्सनल वर्क होता है। अदर डेज हम ऑफिस में बिजी होते हैं, घर वालों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो फ्रेंड, आपके लिए हम टाइम निकाल रहे हैं, आप भी 1 घंटा जरूर निकालिए सैटरडे को। और अभय सर को भी थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जीवन उमंग बहुत बढ़िया प्लान है, जो 6 से 7 पॉइंट लास्ट में उन्होंने बताया है, वो सभी प्लान, जो सभी पॉइंट बहुत अट्रैक्टिव है। उसका ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगा। होप सो कि इसका रिकॉर्डिंग में कुछ कर चुका हो तो उसका, जिन्होंने फिर से उसको रिपीट करना है तो रिपीटली देख भी सकते हो। जो लोग नहीं किए तो उनके लिए भी हम रिकॉर्डिंग कोशिश करते हैं उसको अवेलेबल करने का। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जो आपके कलीग्स है उनको भी मोटिवेट कीजिए ट्रेनिंग ज्वाइन करने का, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपके लिए ये, और आप अपने अपने सभी अभिकर्ता के लिए। तो जब भी आप ज्वाइन करोगे तो अपने जो कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनको साथ भी शेयर कीजिए कि हम भी ज्वाइन करने वाले हैं ऐसे, और आप भी ज्वाइन करिए, क्योंकि ये हमारा टीम वर्क है, टीम वर्क से हम काम करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो आप इंडिविजुअल बात करिए, पीपीटी आपको मिल जाएगा। ओके। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, 5 मिनट हाँ, हम सेशन चला और सकते हैं, पाँच अगर मिनट डाउट हो तो। आप चाहते तो पूछ लीजिए, आपका डाउट क्लियर कर देंगे। किसी को कुछ डाउट है इस प्लान के रिगार्डिंग तो पूछ सकते एटलीस्ट हो। समझ में आया है क्या? हाँ, कि सबको समझ में आया है, आई होप सो कि आया होगा सर, इतना आराम से आपने समझा है तो मोस्टली तो समझ में आना ही चाहिए। सो और नहीं भी आए तो हमारा नंबर आपके पास है ही, आप कांटेक्ट कीजिए तो और आपको डिटेल में उसमें हो जाएगा। बाकी आप वो प्रेजेंटेशन जब भी स्मार्ट ऑल इन वन में निकालते हो, उसको थोड़ा स्टडी करते हो बैठ के, तो आपका बहुत सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोग जुड़े और सेशन को अटेंड किए। बाकी हम बाकी के अपडेट आपको देते रहेंगे व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू वंस अगेन एंड हैप्पी वीकेंड। कल संडे है, परसों भी छुट्टी ऑफिस को बुद्ध पूर्णिमा की, तो 2 दिन आप काम करके ऑनलाइन घर से पॉलिसी रजिस्टर करवा सकते हैं, और जो कंपटीशन चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बाकी आपका तो फ्रीडम बहुत सारा है टाइम का, आप टाइम, LIC एजेंसी ऐसी की बहुत सारा टाइम फ्रीडम आपको देते हैं। तो आज भी कुछ लोग मुझे व्हाट्सअप आए कि सर हम शादी में हैं, या हम कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए, तो अगर आप फंक्शन में हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप नॉर्मल हो तो अटेंड जरूर कर सकते हो इसको। थैंक यू वंस अगेन, गुड नाइट फॉर द डे। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर। और जिन लोगों का ट्रॉफी है वो जल्दी से कलेक्ट कीजिए ब्रांच से, नेक्स्ट वीक में आके। ओके, शुभारंभ ट्रॉफी आप कलेक्ट कर सकते हो। तो बाकी लोगों ने कलेक्ट किया है, जिनका नहीं है वो भी टोटल जल्दी से एक पॉलिसी करके उसको क्वालिफाई कर लीजिए। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गुड नाइट चलो, गुड गुड नाइट। नाइट गुड नाइट। नाउ मैं सेशन को क्लोज कर देता हूँ।